वेल स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे था। देखिए, दो फीचर्स थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पहला फीचर तो आप देख रहे होंगे, द डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। And second one is the modern industry have a very low growth. Now the first point is decay of handicraft. Now what are the reasons for this? The number one is discriminatory tariff policy of the state. It means of the Britishers. Well, tariff policy is related to the import and export tax. Now what happened that after the industrial revolution in the Britain, Britishers show India as a source of raw material for their industry, and as the finished product is produced from the industry, India is looked upon as a market for their industrial product. यानी कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए, इंडिया को एक अच्छा सोर्स समझा गया रॉ मटेरियल के लिए। और क्योंकि एक अच्छी आबादी थी इंडिया में, तो इंडिया को एक मार्केट समझा गया अपनी इंडस्ट्री के फ्री गुड प्रोडक्ट्स के लिए। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जब यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे इंडिया से, तो उसके ऊपर उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ता था। और जब ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट इंडिया में आता था तो उस पर भी कोई टैरिफ नहीं देना पड़ता था। जबकि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है उसके ऊपर हैवी टैक्स, हैवी ड्यूटी लगाया जाता था। तो देखिए, जिसके कॉस्ट में टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है उसका सामान एक तो सस्ता मिलेगा और इंडिया के सामान जो है वो महंगा मिलेगा। तो इस वजह से भी जो है इंडिया का सामान मार्केट में कम होता चला गया। सेकेंड पॉइंट इज डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। देखिए, ब्रिटिशर से पहले जो है इंडिया में जो रूल करते थे वो थे नवाब, राजा, प्रिंस, एम्परर। और ये सभी लोग जो है हैंडीक्राफ्ट को, आर्ट को, कल्चर को काफ़ी बढ़ावा देते थे। और ऐसा जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को कोई बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं थी। ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो जैसे ही राजा महाराजाओं के दरबार खत्म हुए, वैसे ही इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उन्हें सपोर्ट करने वाले भी बंद हो गए और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी कम हो गई। नंबर थर्ड पॉइंट इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो मशीनरी प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट मशीन्स बनाती हैं, वो मशीन्स एक तो बहुत ज़्यादा बनाती हैं, दूसरा वो प्रोडक्ट हमेशा ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, सस्ता पड़ता है। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि मशीन का ही बनाया हुआ प्रोडक्ट केवल सुंदर और ज़्यादा अच्छा होता है। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो भी इंडिया की काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाती थी। एक एग्जांपल है कि उस समय के इतने बड़े बड़े मंदिर बने, उन्हें किसी मशीन ने नहीं बनाया और वो काफ़ी सुंदर है। लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, और मशीन क्योंकि एक साथ में बल्क में प्रोडक्शन करता है तो काफ़ी चीप पड़ता है। और इस तरीके से जो है ये जो रेट का जो कंपटीशन था, इसमें इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बाहर हो गई। देखिए, ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिश कल्चर फैला और नए प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, जो वो प्रोडक्ट जो कि ब्रिटिशर से जुड़ा हुआ था। और इसी के साथ साथ में जो हमारा इंडियन कल्चर था वो पिछड़ने लगा, और इंडियन कल्चर पिछड़ने के बाद इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होने लगी। वन पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। देखिए, रेलवे के बढ़ने के साथ साथ मार्केट भी बढ़ता चला गया।
लेकिन रेलवे पर पूरा कंट्रोल किसका था? रेलवे पर पूरा कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो मार्केट भी किसी के प्रोडक्ट के लिए बढ़ेगा? ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए बढ़ेगा, यानी रेलवे से डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है ब्रिटिशर्स को। देखिए सेकंड पॉइंट इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री आज़ादी के टाइम पर अपनी शुरुआती ही स्टेज में थी। हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज तो थी, जैसे कि आयरन, स्टील, शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्री, लेकिन ये भी इसलिए थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जो गुड्स की कमी आई, उन गुड्स की कमी को, उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्री थी। ठीक है, ना कि इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 तो हो गया और अब ये इंडिया के लिए ही काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि इनका मेन पर्पस उस समय वर्ल्ड वॉर को बढ़ावा देना था, इसीलिए इनमें जब अपना पर्पस निकल गया तो इनमें कोई ग्रोथ नहीं करवाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, देखिए जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है उस समय करीब करीब वो नहीं थी, यानी कि हमारे पास वो इंडस्ट्री नहीं थी जो कि कैपिटल गुड बनाती है, वो गुड जो कि प्रोडक्शन में काम आते हैं। और देखिए गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन मॉडर्न इंडस्ट्री में बहुत ही लिमिटेड था। हमारी कंडीशन ये थी, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, यहाँ तक कि हमें अपने कुछ कंज्यूमर गुड्स भी इंपोर्ट करके ही मंगाने पड़ रहे थे। तो मॉडर्न इंडस्ट्री की बहुत ही लो ग्रोथ और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का ख़त्म होना, इससे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया।